हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और ये वाला जो रीडिंग है, ये रीडिंग है कपल रिलेशनशिप्स को लेकर, जिसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन है। किसी भी वजह से हो सकती है नो कांटेक्ट सिचुएशन। ठीक है, अभी ब्रेकअप हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि कुछ लड़ाई हो गई है ना, बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या जो भी है उस तरीके का एनर्जी। या फिर ऐसा भी लाइक इसमें आ रहा है कि अ, मुझे कि कुछ मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं रिलेशनशिप में, इवन दो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हो, रह भी रहे हो, बट फिर भी एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर दिल से एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन था वो नहीं फील कर पा रहे। सो ये उन सब के लिए है रीडिंग। ठीक है, सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट वाले फेज में चल रहे हो आप लोग। ठीक है, आप लोग का जो एनर्जी है, या आपके पार्टनर्स का भी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला एनर्जी चल रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि दुखी हो के बस आप ऐसा क्यों आ रहा है मुझे कि इस कार्ड के साथ, कि ऐसे मतलब इतना ड्रेन कर दिया आपको इस सिचुएशन ने कि आप ऐसा जैसे बिल्कुल पुअर और गरीब जैसा फील कर रहे हो, जैसे आपका सब कुछ छिन गया हो, ख़त्म हो गया हो। और एकदम आप जैसे ज़िंदगी का पर्पस ही भूल गए हो, ज़िंदगी जीना ही भूल गए हो। ज़िंदगी में आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आपकी खुशियां हैं, वो बिल्कुल भूल चुके हो आप लोग। ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब कार्ड भी आया है। ठीक है, ये वाला कार्ड तो आपको बोला जा रहा है कि यस, कि हाँ चैलेंजिंग था, बट आपको अब आपको अब ना रह यहाँ पर इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकालना पड़ेगा अपने आप को इस सिचुएशन से, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो डेफिनेटली अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट था, डिसअपॉइंटिंग था, जो भी आप एक फेज में थे, बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, यू नीड टू टेक द रोड जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, चीज़ें जो है समझ आए। एंड मोर ओवर आपको ये भी बोला जा रहा है कि यू हैव नॉट सीन सम गुड थिंग्स, जो आपको जैसे इस कार्ड में दिखा रहा है कि यू हैव टू यू हैव लाइक कुछ अच्छा भी था, वो नहीं देख पाए। आप लोग दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो दोनों का जो करंट फीलिंग एक तरीके से लाइक द होल एनर्जी ऑफ दिस सिचुएशन, दोनों एक दूसरे के लिए यही फील कर रहे हो। ठीक है, कि अच्छाइयाँ ना देखी, बस सिर्फ बुरा देखा। ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है, क्योंकि जो एम्परर का कार्ड है वो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने अपने ऊपर काम करो, बिकॉज दिस इज द कार्ड वेयर इन यू बिन टोल्ड कि टेक थिंग्स इन योर हैंड। ओके, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सामने लाइक अपने लाइफ का जो कहते हैं ना, क्योंकि एम्परर जो है वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन वाला कार्ड है। ठीक है, तो आपने जो अपना कंट्रोल था वो सामने वाले के हाथ में दे दिया है। ओके, अंडरस्टैंड दैट। आपने अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस करके अपना सब कुछ निछावर कर दिया है ना, ये सुनाई पड़ रहा मुझे। सो सब कुछ जब निछावर कर दोगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो देने के लिए, तो आपके पास वैसे भी आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, राइट। हम लोग एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, करेक्ट। हर एक चीज़ इस ब्रह्मांड में किसी ना किसी एनर्जी पे वाइब्रेट करती है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, सो आपका जब एनर्जी आपने सब कुछ निकाल के दे दिया तो आप खाली हो गए। अब वापस कैसे रिसीव करोगे, एनर्जी तो खत्म हो गई ना। सो कहते कि पहले फिल योर ओन कप, है ना। बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने कि अपना कप पहले भरो, तभी आप सामने वाले को दे पाओगे। सो यू नीड टू अपने ऊपर अब वापस आओ, जो आपने रिमोट सामने वाले को दे दिया था वो अपने ऊपर लेकर आओ, क्योंकि ये वाला जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो ये कार्ड है कि ये एंड ऑफ दिस सिचुएशन है। या तो ये अगर पर्सन आपके लाइफ में आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए होंगे तो वापस आएंगे,
और अगर नहीं होंगे तो ये सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। मैं ऐसे घुमा फिरा के कोई रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर ना कुछ देखो ये आया, आप इस सिचुएशन में हो अभी। सौरों का मतलब समझ, तो इतना डीपली अंदर आपके दुख बैठ गया है कि उसने इतना बड़ा रूप ले लिया है, ठीक है। सो ये आपका करंट स्टेट है। सो अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही है तो लेट द यूनिवर्स टेक दैट, मतलब यूनिवर्स को ना काम करने दो आपके लिए, जहाँ पर आपको एक उस सिचुएशन में अलाइन करें जहाँ पर आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हो, है ना। सो बट उसके लिए आपको भी अपना रिमोट हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ की खुशियों का रिमोट अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप बात करोगे ना तो उसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेन और देन का। बट जहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको सिर्फ देना पड़ता है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आगे के लिए हमें क्या मैसेज मिल रहा है, कैसे, क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है हमारे कलेक्टिव के लिए, आगे के लिए क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का, क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का, जानते हैं। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के गाइड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके आउटकम ऑफ द सिचुएशन क्या है। ओके, हाँ जी। आई थिंक ये कार्ड ना फिर से बहुत ज़्यादा रेकरिंग आ रहा है ना। तो अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझ में आनी शुरू हो गई है चीज़ें। आप कहीं ना कहीं इस रीडिंग पे इसलिए आए हो क्योंकि आपको चीज़ें आपको ये एक तरीके से डिवाइन जो है वो एक कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि अंडरस्टैंड कि आपकी खुशियाँ आपके हाथों में है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अपने पैशंस पे क्यों नहीं काम करते हो, ठीक है। अपने आप को क्रिएटिविटी, आपके पैशंस पे अपने काम करो, ठीक है। अपने लाइफ को पैशनेट बनाओ। इस ग्लूमी डूमी डे सिचुएशन में मत रहो, इस सिचुएशन इसको नहीं इसमें मत रहो। अगर आपने मेरा क्या कहते हैं एक दिन पहले वाला रीडिंग देखा होगा तो उसमें आपको ये मैसेज ज़रूर मिला है कि नहीं देखा है तो जाके देखिए उस रीडिंग को, कि इमोशनल हीलिंग का ज़रूरत है, जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेजेस है उसमें, है ना। आपको बोला जा रहा है कि इमोशनल हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से हील करना, अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं ना कहीं है कि ये मेरा जो सिचुएशन है किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है। सो आपको एक तरीके का नॉलेज है, पता है, अवेयर हो आप, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि मास्टर करो इस सिचुएशन को, आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो। क्योंकि जब मैं सेल्फ लव के बारे में बात करती हूँ ना, तो सेल्फ लव जो इंसान को होता है ना वो अंदर से आता है, ठीक है, अपने दिल से आता है कि आप, और वो खाली सिर्फ मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन के, शॉपिंग करके, घूमने से नहीं होता है, प्लीज़, ठीक है। वो तब होता है जब आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, जब आपको पता होता है कि आपने कब ना बोलना है किस सिचुएशन में किस लोगों को, और अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी हेल्थ के लिए खड़े रहना है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है, अपने हर एक चीज़ का ध्यान देना है, अपने लिए करना है हर कुछ, सिर्फ हर चीज़ के लिए, सबको खुश करने के लिए हाँ 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 नहीं करना है। सो दैट इज़ सेल्फ लव, ठीक है। जब आप अपनी क्लाइंट्स की भी अगर हम बात करते हैं, अपने बॉस की भी बात करते हैं, अगर ना है, अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने ओवरवर्कड हो गए हो तो यू टेल, आप फ़ोन नहीं उठाओगे, आप ईमेल्स का जवाब नहीं दोगे, आप लैपटॉप नहीं खोलोगे, आप फ़ोन के मैसेजेस नहीं चेक करोगे, आप वो फ़ोन कॉल जब आपका छुट्टी ख़त्म हो जाएगी तब आप अटेंड करोगे। दैट इज़ सेल्फ लव, क्योंकि आप अपने आप को ऑनर कर रहे हो, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट। सो वो आपको बोला जा रहा है टू बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, ओके। अपने आपके इच्छाओं की, अपने डिज़ायर्स का मास्टर हर एक एरिया ऑफ लाइफ में आपको बनना है। एंड जब आप उस एनर्जी में आ जाओगे, जब आप उस चीज़ के साथ अलाइन हो जाओगे ना, तब आपको प्यार अपने आप मिलता चला जाएगा और वो
सिमिलर एनर्जी में होगा आपको, फिर आपका पार्टनर जो है, चाहे फिर वो कोई भी हो फॉर दैट मैटर, है ना, फिर वो ये नहीं करेगा कि आपको छोड़ दिया, भूखा छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया, या टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं होगा फिर, है ना। फिर वो आपको एकदम नर्चरिंग पार्टनर ही मिलेगा, आपके जैसा एनर्जी होगा। हमेशा याद रखना, आप उसी तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट करते हो जैसा आपका एनर्जी होता है। तभी बोलते हैं कि अगर आप एक अच्छे अलाइनमेंट में हो, तो अपनी अच्छी एनर्जी में हो, अच्छी आपकी वाइब्रेशन है, तो आप उसी तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के कार्मिक पैटर्न्स जो होते हैं, हम उसकी वजह से किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो उसको फिर हील करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस रिलेशनशिप में हूँ, इसको लेट गो भी नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देन हील दैट, देन गो टू थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर्स, है ना। एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, और एक दूसरे से ईगो छोड़ दो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यही है मेरा जो कुछ भी है, देन यू शुड नॉट बी इन ईगो, देन कम्युनिकेशन करना, प्यार से एक दूसरे को समझाना कि क्या ज़रूरत है इस रिश्ते के लिए, देन यू मूव ऑन विद दैट, है ना। एक कार्ड और लेते हैं, क्या एडवाइस आ रहा है। हाँ जी, सो प्यारे कार्ड्स है, फ्रेंडलीनेस, देखा बोला जा रहा है, तो जस्ट लाइक एक दूसरे के लिए फ्रेंड बनने की कोशिश करो पहले, है ना, जैसे दोस्त होते हैं वैसे बनने की कोशिश करो। और ऑर्डिनरीनेस का मतलब है कि एक मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को एकदम एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, मेरे को ये आ रहा है कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ इट। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, एक वॉक ले रहा है और कुछ कुछ चीज़ें चुन रहा है, फ्लावर्स चुन रहा है, फ्रूट्स चुन रहा है, बेरीज चुन रहा है। सो सिंपल जिसे कहते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें रील्स देख के कि वो ये पार्टनर्स अच्छा है, ये बहुत, वी डोंट नो द बैकग्राउंड, दूसरा तरफ का जो भी होता है वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो अंडरस्टैंड कि कंपैरिजन में मत आओ, और अपने माइंड का हीलिंग, ओके यस। और ये भी आ रहा है मैसेज कि अंदरूनी फाइट बहुत ज़्यादा चल रही है, और प्रॉब्ली आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट भी कर रहे हो, सो वो ख़त्म करना है, क्योंकि इट्स ऑल आपके दिमाग के अंदर है, ये मैसेज निकल के आया, है ना। सो अंडरस्टैंड दैट कि माइंड को हील करना, इमोशनल हीलिंग, फाइटिंग से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और क्या मैसेज मिल रहा है हमें, जल्दी से देखते हैं। अब मैं क्या अंदर से मैसेजेस आ रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, है ना, उनके दिल में, मन में, आत्मा में क्या चल रहा है, ये देखते हैं। ओके, जो बोल नहीं पा रहे हैं, ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए, ठीक है जी। जो सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि हाँ, आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अकेले हैं, तो ना सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में है, मतलब डेफिनेटली मन की बातें सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और आपको भी गाइडेंस है कि आप भी सेम करो, ठीक है, कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या इस मतलब हम लोग का क्या रीज़न है ऐसा सिचुएशन में, इस तरीके से, है ना। अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करो, मैं ये बोलूँगी, एंड दैट वुड बी गुड। जो एनर्जी है, थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी आ रही है, ठीक है, अपनी, मगर ये भी बोला जा रहा है कि स्टबर्न एनर्जी के साथ साथ आपको ये भी एडवाइस मिल रहा है कि अपने अपनी क्या कहते हैं, फियर्स के ऊपर काम करो, ठीक है, कि आपके अंदरूनी क्या डर हैं उनके ऊपर काम करो, अंदरूनी आपका अंदर से क्या मतलब डीप इमोशनल फियर्स जो प्रॉब्ली हो सकता है आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हो, उनके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, हाँ, आप लोग का कनेक्शन जो है वो बहुत डीप और इमोशनल है, और
इंटीमेट कनेक्शन है डेफिनेटली, बट इस सब चीज़ों का ज़रूरत है, तभी आप लोगों का चीज़ों का बैलेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आगे जो लाइक एंड कर रही हूँ मैं इस रीडिंग को, इट्स लाइक विद अ गुड नोट आ रहा है कि हो सकता है कुछ, और ये भी आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि वापस रिकनसाइल करेंगे, मैसेजेस आएंगे, एक दूसरे से आप लोग बात करोगे, रिलेशनशिप में हीलिंग हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। बट देन अगेन नथिंग इज सेट इन स्टोन, पत्थर की लकीर नहीं है। आप दोनों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी अपनी खामियों पे, अपनी अपनी कमियों पे, फियर्स पे काम करो, एक दूसरे के साथ दोस्त बनने की कोशिश करो, एंड एक दूसरे को समझने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रही है, और क्या चाहते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है। सो बट अदरवाइज इट्स गोइंग टू कम टू गुड थिंग, जहाँ पर हो सकता है कि अगर कमिटमेंट नहीं है तो कमिटमेंट हो जाए। सिंगल्स, अगर आप लोग का ब्रेकअप जैसा सिचुएशन लग रहा है तो हो सकता है प्रपोजल्स आने वाले टाइम में मिल जाए आप लोगों को, रिकन्सिलिएशन अच्छा हो जाए, एक दूसरे को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, है ना, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। सो लॉन्ग टर्म चीज़ें दिख रही हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, बट उसके लिए डेफिनेटली हीलिंग का ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो है कि आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको बीच में चीज़ें रिकनसाइल करने में हेल्प कर सकते हैं, आपके सिबलिंग हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई कोवर्कर या कलीग टाइप्स जो है, हो सकता है कि आपके चीज़ों को ठीक करने के लिए, हेल्प करने के लिए कर सकता है। बट ये भी बोला जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हो, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा है कि बस रिस्पेक्ट करते हो, बट वो हो सकता है कि दिखाते नहीं हो। बोला जा रहा है कि शो भी करो इन सब चीज़ों को। बट हाँ, पॉजिटिव नोट पे चीज़ें, मतलब कार्ड्स जो आए हैं वो एंड हो रही हैं, बट आगे बढ़ने के लिए बार बार मेरे को ये सुनाई पड़ रहा है कि हीलिंग का ज़रूरत है। सो डेफिनेटली हील योर पास्ट का जो भी है उसको हील करो, ठीक है। हीलिंग बहुत तरीके से होती है, और जिसे कहते हैं कि थेरेपीज, काउंसलिंग और सेशंस ले लो, दोनों ले लो, वुड बी बेटर फॉर यू गाइज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अपने आप से सॉर्ट आउट करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट हमारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, हमारा जो सबकॉन्शियस होता है वो इतना कंडीशनड होता है कि हम अपने पैटर्न्स पे ही बिहेव कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से हम चाहते हुए भी चीज़ें ठीक नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई थेरेपी एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब होती चली जा रही हैं तो फिर एकदम एंड सिचुएशन पे आके चीज़ें और कड़वी होती हैं, वो ठीक नहीं हो पाती, फिर वहाँ से यू टर्न लेना मुश्किल हो जाता है। बट अभी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है, सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि कोई अच्छे थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर को ढूंढ के आप लोग आगे अपना रिलेशनशिप का काउंसलिंग लीजिए। चाहे हो सकता है ज़्यादा बड़ी बात ना हो, बट मे बी 4-5 सेशंस ही आपको लगे। बट ये भी हो सकता है ना कि अगर अंदर मन में कुछ बस गया है, पैटर्न क्रिएट हो चुका है, तो उसी पे ही आप बार बार वो रिक्रिएट कर रहे हो, और वो हील नहीं हो रहा है ना। तो मेरा एडवाइस मान के प्लीज़ गो अहेड एंड टेक दो सेशंस, एंड आगे तो चीज़ें एंड अच्छी हो ही रही हैं, होपफुली चीज़ें आगे अच्छी रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट, सो मेनी डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ मेरे को कमेंट में ये भी बताओ कि नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। मैं बार बार अपने व्यूअर्स से ये पूछूँ कि क्या देखना चाहते हो, मुझे बताओ, ठीक है। क्या आपको पसंद है, किस तरह का रीडिंग्स देखना है ना, क्या आपको अच्छा लगता है, मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं नहीं आती हैं। सो डू लेट मी नो, इट हेल्प्स मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो यार, है ना। Thank you so much. Many divine blessings to all of you. Take care. Bye bye.